आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। ये वीडियो हमारा चल रहा है टॉपिक प्रजनन तंत्र। तो ये हमारा दूसरा वीडियो, ठीक है। इससे पहले हमारा फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है जो हमारा स्त्री प्रजनन तंत्र के बारे में था, और ये हमारा सेकंड है पुरुष प्रजनन तंत्र का, ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा तीसरा, फिर हमारा प्रजनन तंत्र पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम आज बात करेंगे पुरुष प्रजनन तंत्र के बारे में, ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है, सभी को हम बहुत ही अच्छे से इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो पहले आप अंगों के बारे में जान लीजिए कौन कौन से अंग होते हैं। जो पुरुष प्रजनन तंत्र होता है उसमें आप देखेंगे तो ये जो डायग्राम है, जो ये पूरा आप डायग्राम देख रहे हैं, एक एक करके आपको सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होते हैं। देखिए, पहले ऊपरी आप ये देखें, यहाँ से आगे क्या होता है, यहाँ पे किडनी होता है, ठीक है। वो किडनी से जब आता है यूरिन तो यहाँ पे इकट्ठा होता है, इसे कहते हैं मूत्रमार्ग, या जो मूत्र की थैली होती है ना वो होती है, ठीक है। जो कौन सी, इसको ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है, फिर ये नली होती है, इसी नली के माध्यम से मूत्र बाहर निकल आता है। और जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये जो होता है उसको कहते हैं पेनिस। यहाँ पे देखिए, जिसे हिंदी में कहते हैं शिशन, ठीक है। और इसी शिशन के बगल में दो आप गोल जैसा होता है उसे कहते हैं टेस्टिस्ट, जिसे विषण कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। कैसे, उसके बारे में हम जानेंगे। जो स्पर्म होता है, जो स्पर्म जो होता है वो शुक्राणु, ठीक है, ये यहीं पे बनता है। कैसे बनता है, फिर वो कैसे वहाँ से बाहर निकलता है, किस कहाँ कहाँ जाता है, कैसे जाता है, सभी के बारे में बात करेंगे। तो जो ये टेस्टिस होता है, जो विषाणु होता है, विषण, ठीक है, विषण जो होता है ये, इसके अंदर एक आप यहाँ पे देखेंगे एक संरचना होती है, ठीक है, जिसे अधिक कहते हैं अधिवृषण, ठीक है, एपिडेलियम। ये होता है दोनों टेस्टिस के अंदर होता है। तो जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, इसी में जाके बनता है, ठीक है, यहाँ पे वो बनता है। और एक बात, इम्पोर्टेंट बात, जो ये शरीर के दोनों बाहर होते हैं, ये पेनिस जो होता है ना, शिशन, इन दोनों से अटैच होता है, ठीक है। ये शरीर के बाहर पाया जाता है। क्यों, इसका भी एक रीज़न है, अभी आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा क्या क्यों बाहर होता है, ठीक है। तो जो टेस्टिस है, इसी में एक अंदर एक अधिवशन होता है, ठीक है, जिसका नाम इंग्लिश में होता है एपिडेलियम होता है, ठीक है। इसी में क्या होता है, स्पर्म बनता है, ठीक है, वो स्पर्म इसी में बनता है। और यहाँ पे एक हार्मोन भी मिलता है, कौन सा, जो पुरुष हार्मोन जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है, ये पुरुष हार्मोन होता है। ये पुरुषों के सभी जननांगों का विकास करता है, उसके बाल, उसकी आवाज़, जितनी भी वो जो पुरुष होते हैं ना उनका विकास होता है इसी हार्मोन के द्वारा होता है, ठीक है। यही हार्मोन पाया जाता है। फिर जो यहाँ पे जो स्पर्म होता है वो धीरे यहाँ से निकल के एक नलीनुमा होती है, उसकी पाइप के द्वारा जाती है। तो इसी पाइप को क्या कहते हैं, इस पाइप को कहते हैं शुक्रवाहिका, वास डिफरेंस, ठीक है। शुक्रवाहिका इस पाइप को कहते हैं। जो स्पर्म यहाँ पे अधिवृषण में इकट्ठा था तो इसी पाइप के माध्यम से वो जाता है, ठीक है, शुक्रवाहिका के द्वारा वो जाता है, ठीक है। ये वो ब्लैडर है, ठीक है, जहाँ मूत्र इकट्ठा होता है ना, वहाँ से वो मुड़ता हुआ जब वापस आता है तो यहाँ पे देखें, जो ये ब्लैडर है इसके नीचे एक बना हुआ है, आप रेड कलर का देखिए, जो ये बना होता है इसको कहते हैं सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये शुक्राशय कहलाता है। इसमें से कुछ ऐसे पोषक तत्व निकलते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो स्पर्म है, ठीक है, जो स्पर्म होता है उसको पोषण प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ से बहुत कुछ निकलता है। जो जो स्पर्म होता है ना,
स्पर्म को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, उसको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यहीं से जो निकलता है, ये जो नलिका दिख रहा है ना, इसी नलिका से इसमें मिल जाती है। तो ये इसमें से कुछ ऐसे बहुत कुछ निकलते हैं जो हमारे जो स्पर्म होता है उसको बहुत न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो निकलता है वो कितनी मात्रा में निकलता है, जो अगर पूरा हम देखें तो वो इसमें से कम सबसे ज़्यादा यहीं से निकलता है। 65 से 70% तक इसमें से जो न्यूट्रिशन है यहाँ से मिलता है, जैसे अमीनो एंजाइम, फ्रक्टोज, प्रोटीन, विटामिन, सब कुछ यहाँ से इसको न्यूट्रिशन मिलता है। किससे? सेमिनल वेसल्स से, ठीक है, शुक्राशय से मिलता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे जो ये नलिका है, यहाँ से ये दूसरी जो नलिका आ रही थी, कौन? शुक्रवाहिका आ रही थी, ठीक है। तो शुक्रवाहिका आगे जब आती है, जब यहाँ से नलिका से उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है, तो वो उसका नाम चेंज हो जाता है। तो फिर उसको क्या कहते हैं? इजेक्टोलेटरी डक्ट कहते हैं इसको, इस खलन नलिका कहते हैं, वो उसका नाम चेंज होता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, जब ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दो ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट्रेट ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो ग्लैंड होता है, वो क्या करता है, जैसे कि देखिए जो यूरिन का है, यूरिन बैग यहाँ पे है, जो ब्लैडर है, यहाँ से यूरिन आता है और यहाँ से स्पर्म आता है, और एक ही नली है, ठीक है। ये इसे कहते हैं मूत्र मार्ग, ठीक है, एक ही मूत्र मार्ग है। तो इसमें से स्पर्म भी आता है, मूत्र भी आता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आता। उसके लिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वॉल्व की तरह काम करता है। जब ब्लड आता है तो ये वॉल्व बंद हो जाता है, जो मूत्र यहाँ से निकल जाता है। अगर स्पर्म आना होता है तो ये वॉल्व यहाँ पे बंद करके क्या करता है, स्पर्म यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो दोनों एक साथ काम नहीं करता। अगर स्पर्म निकलता है तो यूरिन नहीं निकलेगा, अगर यूरिन निकलता है तो स्पर्म नहीं निकलेगा। इतना समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है, इसी का नाम क्या है, जो वॉल्व के जैसा होता है, आप उनको बता दिया गया है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, ठीक है, ये एक प्रकार का ग्लैंड होता है, ठीक। फिर आता है हमारा ये जो आप यहाँ पे ग्रीन कलर का दो छोटे जैसे दिख रहे हैं, वो क्या होता है, वो होता है मटर के दाने के समान होता है, जिसे कहते हैं कार्पस ग्रंथि, ठीक है, जिसे बल्बोरियो लेथनम ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रंथि होता है, ये क्या काम करता है, ये इसमें कुछ ऐसे चीज़ें मिलाता है, इसमें ऐसे तरल चीज़ें मिलाता है, ठीक है। तो जो वो स्पर्म के साथ जो स्पर्म्स के साथ वो क्या करता है, मिल जाता है, ठीक है। अ, अ, एक मिनट, स्पर्म्स के साथ मिल जाता है, तो उसको क्या करता है, उसको क्षारी में बदल देता है, में बदल देता है, जिससे कि जो स्पर्म होता है वो नष्ट नहीं होता, वो उसको क्षारी जो क्षारी तल का जो स्वभाव होता है ना, क्षारी, तो उसको क्षारी बना देता है, ठीक है। तो जैसे कि फिर उसके बाद यहाँ से स्पर्म बाहर निकल जाता है। तो कुछ कंडीशन होते हैं स्पर्म के, देखें। पहला होता है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, देखें कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं, उसको देखिए, फिर आपको और अच्छे से समझाएंगे। जैसे कि इसमें स्पर्म्स जो होते हैं, उसके निर्माण के लिए शरीर के जो तापमान होता है, जैसे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे 2 डिग्री कम की आवश्यकता होती है, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस कम की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो ये जो टेस्टिस है वो शरीर के बाहर होता है, क्योंकि स्पर्म को तो क्या चाहिए, उसको ठंडा चाहिए, ठीक है, वो ठंडे में ही बनता है, वो गर्म में नहीं बनता है, तो उसको कम टेम्परेचर चाहिए, तो इसीलिए वो शरीर के बाहर होता है, उसको टेम्परेचर कम मिलने के कारण वो बनता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो वो नहीं बन पाएगा। तो पहला कंडीशन क्या है, उसका तापमान, उसको तो 30 डिग्री सेल्सियस भी कम तापमान की आवश्यकता होती है, और जो स्पर्म होते हैं वो 20 मिनट तक ही जिंदा रहते हैं, ठीक है। अगर 20 मिनट तक वो निषेचन हो गया तो ठीक, नहीं तो वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा देखा जाए, जो अधिवृषण होते हैं उसमें परिपक्व जो शुक्राणु होते हैं, जिसे कहते हैं मेच्योर स्पर्म्स जो होते हैं, वो स्टोर होता है यहाँ पे, जो ये वाला जो भाग है ना, वृषण के अंदर ही होता है। यहाँ पे आकर क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं वो मेच्योर होते हैं, ठीक है, यहीं से फिर आगे वो बढ़ते हैं, इन नलिकाओं के माध्यम से आगे
जाते हैं, ठीक है। यहीं से उसका स्टोर होता है और यहीं से वो परिवहन करते हैं, क्योंकि यहीं से नलिकाओं के द्वारा जुड़े होते हैं। ये पूरा नलिका इस माध्यम से आकर ये बाहर निकलती है इस माध्यम से, ठीक है। फिर आता है जो कॉर्पस ग्लैंड होते हैं, जो ये कॉर्पस ग्लैंड है हमारे, ठीक है, ये वाले मटर के दाने के समान से एक क्षारीय तरल स्राव होता है या मूत्र के अम्लीय प्रभाव को उदासीन करता है। तो ये जो अम्लीय प्रभाव होता है, मूत्र यहाँ से निकला, जो अम्लीय प्रभाव होता है उसको क्या करता है, उसको क्षारीय कर देता है, जिससे स्पर्म नष्ट ना हो, ठीक है। और उसको यहाँ पे एक चिकनाहट प्रदान करता है, जिससे कि वहाँ से स्पर्म आसानी से बाहर निकल सके, ठीक है। फिर आता है वीर। वीर क्या होता है, ये जो बाहर निकलता है ना स्पर्म, यही क्या, वीर, जिसे सीमन कहते हैं, ठीक है। जो सीमन होता है वो क्या होता है, ये होता है स्पर्म और जो एक्सेसरीज ग्लैंड सिक्रेशन होता है, जो यहाँ से होता हुआ, जो इसमें पोषक पदार्थ मिलकर जो बाहर फिर जो बाहर आते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जब ये सब कुछ मिल जाता है स्पर्म और ये पोषक तत्व तो सब मिल के जो बाहर आते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं, उसी को सीमन कहते हैं। एक बार और आपको अच्छे से यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझा दे, जिससे आपको कोई भी डाउट्स में ना हो। तो यहाँ पे देखिए, ये पेनिस हो गया, और ये जो मार्ग है ये है मूत्र मार्ग, ठीक है, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है, यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। यहाँ से दो जुड़े हुए क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, ठीक है, विषण जिसे कहते हैं। ये पेनिस हो गया, शिशन, ठीक है। यहाँ में टेस्टिस में एक अधिविषण होता है, ठीक है। यहीं पे क्या होता है, जो स्पर्म होता है स्टोर होता है, ठीक है, यहीं पर स्टोर होता है। फिर यहीं से ये नलिकाओं के माध्यम से ऊपर जाता है, कहाँ, जो ब्लैडर है उसी के पीछे से होता हुआ नीचे आता है। तो ये जो वेसल्स हैं वो क्या है, वास डिफरेंस होते हैं, इसको शुक्र वाहिका कहते हैं, ठीक है। शुक्र वाहिका एक नली होती है, इसी में स्पर्म होता हुआ फिर वापस नीचे आता है। यही जब नीचे आता है तो जो ब्लैडर के नीचे उपस्थित होता है शुक्राशय होता है, जिसे सेमिनल वेसल्स कहते हैं, ठीक है। इसी से पोषक पदार्थ निकलते हैं, जो यहाँ पे उसको न्यूट्रिशन देते हैं, किसको, स्पर्म को। यहीं से स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलता है इस नलिका के माध्यम से। फिर ये नलिका का नाम चेंज हो जाता है, तब उसको क्या कहते हैं, स्खलन नलिका कहते हैं। फिर यहाँ स्खलन नलिका जाकर उससे मिलती है, किससे, प्रोस्टेट ग्रंथि से, ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि से मिलती है। वो क्या करता है, वो उसको रास्ता देता है, वो वॉल्व खोल देता है, जिससे कि ये जो नली है, मूत्र मार्ग जो है, उसी से होता हुआ ये मूत्र मार्ग से फिर ये पेनिस के पास आकर इसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक एक सीक्वेंस के बाद बताया जाएगा। पहले आता है टेस्टिस, विषण, फिर आता है अधिविषण के पास जाता है कौन, स्पर्म, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ आता है, शुक्रवाहिका, ये एक नली होती है, ठीक है। नली के माध्यम से शुक्राशय से पोषक पदार्थ, जो पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो निकलता है, पोषक तत्व जो होते हैं वो निकलता है, जो स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, तभी वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता हुआ जाता है कहाँ, प्रोस्टेट ग्रंथि के पास, वो वॉल के नुमा होता है, वो खोलता है, जिससे कि स्पर्म सीधा मूत्र नलिका में आता है, ठीक है। वहाँ वहाँ दो छोटे छोटे एक मटर के समान आपको कॉर्पस ग्रंथि मिलती है, वो क्या करती है, उसको क्षारी बनाती है और चिकना करती है मूत्र नलिका को, जिससे स्पर्म आराम से उसमें बह सके, और वो क्षारी बनाने के कारण वो मरती नहीं है। उसके बाद आता है मूत्र मार्ग में वो क्या पहुंच जाता है स्पर्म, फिर पेनिस के माध्यम से क्या करता है, स्पर्म बाहर निकल जाता है, ठीक है। और स्पर्म की संरचना की बात करें तो स्पर्म कैसा होता है, एक इस नुमा होता है, ठीक है। ये ऊपरी हिस्सा होता है, ये पीछे जो होता है टेल होता है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से क्या होता है, वो आगे बढ़ता है, ठीक है, आगे बढ़कर ही वो अंदर जाता है, ठीक है, फीमेल के अंदर, ठीक है। इतना समझ में आया। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप को कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे, आपको सब कुछ बता दिया गया है। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।